वेलकम बैक। कप्तान के पीआईए का माली बहरान मजीद संगीन हो गया है। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। पीआईए और पीएसओ को 7 करोड़ की अदायगियाँ करने में नाकाम है, जबकि पीआईए का अंदरूनी और बैरून फ़िज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम हो गया है। पीआईए की मजीद 49 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। कराची से लाहौर के लिए PK 302, 303, 304, PK 305 मनसूख हो गईं। कराची से फैसलाबाद, गवादर, मुल्तान जाने वाली परवाज़ों ने उड़ान ना भरी। इस्लामाबाद से दुबई, सऊदी अरब, दमाम, मस्कत, शारजा परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। लेकिन जो पीआईए का जो माली बहरान है वो संगीन है। गुज़श्ता रोज सिर्फ 7 करोड़ रुपए की अदायगी की गई थी और 7 करोड़ की अदायगी का जो फ्यूल दिया गया था वो अब खत्म हो चुका है। यानी इस तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीएसओ के पास पीआईए का कोई फ्यूल नहीं है और किसी परवाज में जो है वो फ्यूलिंग नहीं की जा रही। आज सुबह से अगर सूरत देखी जाए तो 49 परवाजें जो है मनसूख हुई हैं। ये मुल्क भर की और इंटरनेशनल फ्लाइट्स है। ये कराची से लाहौर, फैसलाबाद, गवादर, शारजा से दुबई, इस्लामाबाद, गिलगित। जी ठीक है काशिफ, आपसे एक्चुअलिटीज लेंगे और इसके साथ ही तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला खान साहब, इससे मुतालिक बताएगा कि ये जो मामला है संगीन तर होता जा रहा है और इन दी एंड जो है मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे इससे मुतालिक? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये माली बहरान किस वजह से पैदा हुआ। अक्सर लोग जो आजकल जिक्र करते हैं वो सिर्फ ये करते हैं कि शायद अभी पैसे नहीं हो रहे, अभी हम पैसे नहीं दे रहे। बतदरीज काफ़ी अरसे से पीआईए जो है वो कर्जों की मद के अंदर अपना सफ़र जारी रखे हुए था। जितना हमें खसारा होता रहा है पिछले 10-20 साल, तो सारे का सारा खसारा हमें किसी न किसी बैंक से फाइनेंस करवाना पड़ा। इस तरह के बेल आउट्स नहीं मिले जिस तरह नॉर्मली उसका जिक्र आता है। और अब सूरत हाल ये है कि कर्जों का बोझ इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको अपने ऑपरेशनल अखराजात के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कमी करनी पड़ती है। दूसरा, जिस टाइम पे बेयकीनी की सूरत हाल पीआईए से मुतल्लिक पैदा हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इदारे जो इवन सरकारी इदारे हैं वो भी पीआईए को किसी किस्म की रिलैक्सेशन या पीआईए को किसी किस्म की आसानी देने के ऊपर तैयार नहीं होते, बिकॉज ये समझते हैं कि पता नहीं पीआईए अपना सफ़र जारी रख सकेगा कि नहीं रख सकेगा। और कुछ ऐलान भी आला हुकाम की जानिब से ऐसे किए गए जो कि उनकी इस बात को तक़वियत देते हैं। जब ये दोनों चीज़ें आप कंबाइन करते हैं तो नतीजा ये बनता है कि आपको अब टोटली आप एडवांस कीपर हैं फ्यूल की अदायगी के अंदर। जितने पैसे आपके पास होते हैं उतना ही फ्यूल आपके जहाज़ों में डाला जाता है, अदरवाइज किसी किस्म का कोई। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये भी बताएगा कि आज की तारीख में कितनी परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हुई हैं और इससे रिलेटेड जो है अब मुसाफिरों को और कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, आज की तारीख में अभी तक के प्लान के मुताबिक तकरीबन 19 परवाजें हैं जो कि मनसूख हुई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुछ अदायगी पीएसओ को कर दी और कुछ फंड्स हमें और शायद दोपहर तक दस्तियाब हो, जिनकी अदायगी के बाद शाम वाली फ्लाइटें जो हैं वो भी ऑपरेट होंगी। जहाँ तक मुसाफिरों को जहमत का ताल्लुक है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा माजरत खां हैं और हम उनकी मुश्किलात का हमें मुकम्मल इदराक है, मगर हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ऐसी हिकमत अमली बनाई गई है और कुछ फंड्स की ऐसी दस्तियाबी मुमकिन बनाई गई है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर हमारा जो है ऑपरेशन वो इंशाअल्लाह फुल मुकम्मल बहाली की तरफ आएगी। जी ठीक है, तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद थे। सर, वक्त का बेहद शुक्रिया और इससे पहले काशिफ मुनीर हमें अपडेट कर रखे थे, आपका भी बेहद शुक्रिया।